शापित गांव। पहाड़ों के बीचों बीच एक भूला हुआ गांव था। ऐसा गांव जिसे किसी नक्शे पर नहीं दिखाया गया था और न ही कोई यात्री वहां जाने की हिम्मत करता था। जो लोग संयोग से वहां पहुंचे वे कभी वापस नहीं लौटे और कहानी नहीं सुनाई। पड़ोसी शहर में रहने वाले लोग गांव के भयानक भाग्य के बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे और जो कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत करता था उसे चेतावनी देते थे। गांव को एक सदी से भी ज्यादा समय से वीरान छोड़ दिया गया था, खामोशी से सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। कुछ लोगों ने कहा कि ग्रामीण रातों रात गायब हो गए थे, अपने पीछे अछूता खाना, अभी भी गर्म बिस्तर और दरवाजे खुले छोड़ गए थे। दूसरों का मानना था कि उन्हें शाप दिया गया था, पहाड़ों के भीतर छिपे अंधेरे ने उन्हें ले लिया था, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। 5 दोस्तों का एक समूह, अली, फरहान, साद, बिलाल और इमरान, सिर्फ जिज्ञासा के कारण गांव में आए थे। उन्होंने डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया। अली ने वीकेंड एडवेंचर के लिए अपना बैग पैक करते हुए हंसते हुए कहा था, भूत और शाप का अस्तित्व नहीं है। तो फिर तुम वहां रात बिताने से नहीं डरोगे, है ना? साद ने चिढ़ाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, यह मजेदार होगा। अली मुस्कुराया। समूह सुबह सुबह ही निकल पड़ा, घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए जो हर मील के साथ संकरी होती जा रही थीं। दोपहर तक वे पहाड़ों की तलहटी तक पहुंच चुके थे। वहां से उन्हें पैदल चलना था। रास्ता बहुत ऊंचा था, घने जंगल के बीच से मुश्किल से दिखाई दे रहा था। हवा अस्वाभाविक रूप से शांत थी, मानो पेड़ खुद अपनी सांस रोक रहे हों। जैसे ही वे चल रहे थे, हवा का एक झोंका अचानक पत्तियों को हिला रहा था। उसके साथ एक हल्की फुसफुसाहट भी थी। वापस मुड़ो। फरहान अपनी जगह पर रुक गया। क्या तुमने सुना? क्या सुना? बिलाल ने अपना बैग ठीक करते हुए पूछा। फरहान हिचकिचाया। कुछ नहीं, हवा होगी। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ उसे बेचैन कर रहा था। मौन का गांव शाम होते होते गांव नजर आने लगा। घना कोहरा जमीन पर चिपका हुआ था, जिससे कुछ फीट से ज्यादा दूर तक देखना मुश्किल हो रहा था। घर पुराने थे, उनकी लकड़ी की चौखटें सड़ रही थीं, छतें ढह गई थीं और हर सतह पर आईवी रेंग रही थी। हवा में नम मिट्टी और कुछ ज्यादा भयावह गंध आ रही थी, कुछ सड़ा हुआ। दोस्तों ने सावधानी से खोजबीन की। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। कोई पक्षी नहीं, कोई कीड़े नहीं, कुछ भी नहीं। इमरान ने बुदबुदाते हुए कहा, यह जगह मुझे डराती है। उन्हें गांव के बीचों बीच एक पुरानी सराय जैसी चीज मिली और उन्होंने अंदर डेरा डालने का फैसला किया। उनके वजन से फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी और दीवारें अजीबोगरीब प्रतीकों से ढकी हुई थीं। कुछ लकड़ी में गहराई तक उकेरे गए थे, दूसरे गहरे सूखे पदार्थ से रंगे हुए थे। बिलाल ने एक प्रतीक पर अपनी उंगलियां फिराते हुए पूछा, इनका क्या मतलब है? साद ने अंदाजा लगाया, शायद कुछ पुरानी गांव की परंपराएं। रात ढलते ही तापमान में भारी गिरावट आ गई। उन्होंने लालटेन जलाई और एक छोटी सी आग के चारों ओर बैठकर भूत प्रेत की कहानियां सुनाई। लेकिन इस बार कोई नहीं हंसा। गांव में ऐसा लगा जैसे भूत की कहानी जीवंत हो गई हो। फिर बुरे सपने शुरू हो गए। अंधेरे में फुसफुसाहट अली सबसे पहले जागा। हवा भारी, दम घोंटू थी। कमरे में एक हल्की फुसफुसाहट भर गई। पहले तो उसे लगा कि यह हवा है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि फुसफुसाहट कमरे के अंदर से आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च चालू की, दीवारों को स्कैन किया। परछाइयां अस्वाभाविक रूप से मुड़ रही थीं, हिल रही थीं, जबकि उन्हें कुछ भी नहीं डाल रहा था। उनमें से एक परछाई दीवार से अलग हो गई। वह आगे की ओर सरक गई। अली की सांस उसके गले में अटक गई। उसने फरहान को हिलाकर जगाया। क्या तुमने वह देखा? फरहान ने अपनी आंखें रगड़ी और जम गया। परछाइयों ने विचित्र आकृतियां बनाईं, लंबी भुजाएं, बिना आंखों वाले चेहरे, खुले मुंह। फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शोर से चौंककर बाकी लोग जाग गए। हमें जाना होगा, इमरान चिल्लाया। वे दरवाजे की ओर दौड़े, हैंडल को खींचा, लेकिन वह हिला नहीं। खिड़कियां,
जो पहले टूटी हुई लग रही थीं, अचानक पूरी तरह से ठीक हो गईं और मोटे अटूट शीशे से ढक गईं। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया। एक एक करके लालटेन और टॉर्च टिमटिमाने लगे और बुझ गए। उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। फिर कदमों की आवाज आई, धीमी, जानबूझकर, उनके चारों ओर चक्कर लगाते हुए। और फिर एक आवाज, गहरी, खोखली, अभी चले जाओ या फिर अपने भाग्य को भुगतो। गांव उन्हें जाने नहीं देगा। दरवाजा अचानक चरमराकर खुला। बिना किसी हिचकिचाहट के वे भागने के लिए बेताब होकर बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वे भागे, गांव उनके चारों ओर बदल गया। हर मोड़ उन्हें वापस उसी जगह ले गया। गांव, यह बदल रहा है। साद ने दम तोड़ दिया। वे जिस भी दिशा में गए, वे सराय के सामने पहुंच गए। ऐसा लगा जैसे गांव ही उन्हें फंसा रहा हो। फिर पहली बार गायब होने की घटना हुई। साद आगे भाग रहा था जब वह अचानक चिल्लाया। वे मुड़े। वह चला गया था। जहां वह खड़ा था वहां कोहरा घूम रहा था, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। साद! बिलाल चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में दब गई। फिर बिलाल गायब हो गया। एक पल वह वहां था, अगले ही पल वह वहां नहीं था। घबराहट शुरू हो गई। चलते रहो, अली चिल्लाया। इमरान लड़खड़ाकर गिर पड़ा। फरहान ने उसे उठाने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन इमरान के शरीर को अदृश्य हाथों द्वारा अंधेरे में खींचा जा रहा था। मेरी मदद करो, इमरान चिल्लाया, जमीन पर पंजे मारते हुए। फरहान ने उसका हाथ पकड़ा। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।